The topic we are going to discuss about is liquids, and the subtopic is evaporation. So evaporation is the spontaneous change of a liquid into its vapors. It continues at all temperature. Spontaneously liquid सराउंडिंग से हीट एब्जॉर्ब करके वेपर्स में कन्वर्ट होता है, इसको हम कहते हैं इवेपोरेशन, और ये हर टेम्परेचर पे कंटिन्यू होता है, आइदर इन समर्स और विंटर्स. There is another phenomenon that evaporation causes cooling. Let's see how. It is because when high energy molecules leave the liquid and low energy molecules are left behind, the temperature of the liquid falls and heat from the surroundings into the liquid and thus falls. चूंकि evaporation में high energy molecules liquid surface को लीव कर जाते हैं और पीछे सिर्फ low energy molecules रह जाते हैं. जो सिस्टम है उसकी एनर्जी कम है, सराउंडिंग में हीट ज्यादा है. सराउंडिंग से जो हीट है वो लिक्विड में ट्रांसफर होती है, जिसकी वजह से सराउंडिंग का जो टेम्परेचर है फॉल हो जाता है, एंड दस इट कॉजेस कूलिंग. So let's see what factors that affect the evaporation surface area. जितना ज्यादा surface area होगा उतनी evaporation ज्यादा होगी, क्योंकि उतना area molecules को मिलेगा to absorb energy surface पे आने का और फिर vapors में convert. टेम्परेचर जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतनी वो हीट एब्जॉर्ब करेंगे, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पर डोमिनेट करेंगे, अपना फेस चेंज करेंगे और वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे. स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस. सो जितनी ज्यादा स्ट्रेंथ होगी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की उतनी कम इवेपोरेशन होगी, क्योंकि वो डोमिनेट ही नहीं कर पाएंगे उन फोर्सेस पे और वो फेस चेंज नहीं कर पाएंगे. जितनी ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होंगी उतनी हमें हीट ज्यादा देनी पड़ेगी टू चेंज द फेस. सो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है वो इन्वर्सली रिलेट करती है इवेपोरेशन पे. अगर कम होंगे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, लेसर होगी स्ट्रेंथ, तो इवेपोरेशन ज्यादा होगी. जस्ट लाइक आप अल्कोहल को देख लें, अल्कोहल में जो फोर्सेस हैं वो कम है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इतनी स्ट्रांग नहीं है, इसीलिए वो बहुत जल्दी इवेपोरेट कर जाता है. जबकि वाटर में स्ट्रांग हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो वो ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे बहुत स्लोली स्लोली इवेपोरेट करता है, इतना जल्दी वो इवेपोरेट नहीं होता. Let's discuss a question. Evaporation is designated as cooling phenomena because of the reason. It's a surface phenomena. It involves heat absorption from surroundings. High molecules leave behind low energy molecules. All of these. So B and C both are correct कि वो surrounding से heat को absorb कर लेता है, क्योंकि high energy molecules जो हैं वो vapors में change होके low energy molecules को छोड़ देते हैं. So all of these. So this was all about evaporation. I hope you have understood it well, and thank you so much.